साइमन कमीशन के बारे में देखते हैं। तो साइमन कमीशन क्यों आया, वाई क्यों आया? क्योंकि 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बोला गया था कि 10 साल बाद हम रिफॉर्म के बारे में सोचेंगे, क्या क्या नया कर सकते। लेकिन तो इसीलिए 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना की गई। लेकिन ये इतना जल्दी क्यों? 1929 में ड्यू था, लेकिन क्यों कर दिया जल्दी? क्योंकि जो लेबर पार्टी के साथ उनके मतभेद थे, वहाँ वो हार ना जाए उनके लिए, क्योंकि ये मोस्ट प्राइज कॉलोनी थी। मोस्ट प्राइज कौन? इंडिया। तो उन्हें लगता था कि हम कहीं यहाँ हार ना जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व यहाँ ख़त्म ना हो जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी ही साइमन कमीशन अपॉइंट कर दिया। लेकिन उनका कॉलोनी माइंडसेट यहाँ दिखता है कि 7 ब्रिटिश मेंबर, नो इंडियन, दैट्स व्हाई साइमन गो बैक एंड एजिटेशन चालू हो गया। एजिटेशन चालू हो गया। तो इसके रिस्पॉन्स में कांग्रेस में जो मद्रास सेशन हुआ था, मद्रास सेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का मद्रास में। तो उसका प्रेसिडेंट कौन थे? एम ए अंसारी थे। उन्होंने डिसाइड किया कि इसको बॉयकॉट करेंगे। किसको बॉयकॉट करेंगे? साइमन कमीशन, साइमन गो बैक कमीशन। तो वैसे ही मुस्लिम लीग ने दिल्ली सेशन करवाया था। उन्होंने प्रपोज किया दिल्ली प्रपोजल में अगर साइमन कमीशन रिफॉर्म के लिए आ रहे हैं तो मुस्लिम लीग ने भी अपना रिफॉर्म दे दिया। क्या कर दिया कि वो बोले थे हमें जॉइंट इलेक्टोरल चाहिए, रिजर्व मुस्लिम सीट चाहिए, न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस चाहिए, सिंध, नॉर्थ वेस्ट स्टेट प्रोवाइड बलूचिस्तान में, एंड 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव सेंटर चाहिए। ऐसा उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। उसको दिल्ली प्रपोजल कहा जाता है, दिल्ली प्रपोजल, ध्यान रखिए। लेकिन इसको हिंदू महासभा ने अपोज किया, सेपरेट मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस नहीं देना चाहिए, ऐसा करके ये क्लैश था। हम कभी लिख सकते कंपैरिजन में। ओके, तो फरवरी 28 में तो हमें पता चला, 27 में आ गया, कांग्रेस ने ये कर दिया मुस्लिम। फिर 28 में साइमन कमीशन बॉम्बे में आई, पब्लिक नेशन में हड़ताल चालू हो गई, ब्लैक फ्लैग देने साइमन गो बैक पब्लिक। लाला लाजपत राय बीटन, ये एक दुखद घटना हो गई थी। लाला लाजपत राय जी को लगा था, फिर उसमें वो उनकी डेथ हो गई। लायन ऑफ पंजाब, यूथ रिस्पॉन्स सुभाष नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस एंड नेहरू इज इमर्ज एज अ यूथ लीडर। और उन्होंने एक यूथ विंग भी चालू पंजाब। इसमें हर तरह पे एजिटेशन हो ही रहा था, हड़ताल हो रही थी, ब्लैक फायर हो रहा था। साइमन कमीशन कुछ रिकमेंडेशन, उन्होंने क्या बोला? एबोल्यूशन ऑफ टायर्स, ये PYQ में आ चुका था। इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं था इसके बारे में, तो हमें ये पता होना चाहिए। एबोल्यूशन ऑफ टायर की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस विद ऑटोनॉमी, गवर्नर हैड डिस्क्रिप्शनरी पावर ओवर इंटरनल सिक्योरिटी, इंक्रीजिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर बढ़ाने की बात की। नो एडल्ट सफरेज, ये ध्यान रखिए, उन्होंने अभी तक एडल्ट सफरेज को या एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये बोल तो इसका नो यूनिवर्सल मतलब लिमिटेड वोटिंग क्राइटेरिया, कुछ ही कम लोगों को वोटिंग का राइट। सिंध टू बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, ये उन्होंने कहा, ठीक है। और ये और एक घटना हुई कि बर्मा टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया, क्योंकि बर्मा के एथनिक और वो सब अलग ही था इंडिया से। इंडियन नेशनल आर्मी इनकरेज ब्रिटिश फोर्स टू रिमेन, ब्रिटिश फोर्स यहाँ रहेगी, वो भी फेडरलिज्म एक्सेप्टेड। में द एडर डायर की ख़त्म करेंगे प्रोविंसेस में, नो यूनिवर्सल एडर कंसल्टेटिव काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया टू इंटरपोर्ट। ओके, तो ये सब है। तो इसको चैलेंज करने के लिए हमने 1928 अगस्त में नेहरू रिपोर्ट किया। नेहरू रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट एफर्ट ऑफ इंडियन टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन और राइट कॉन्स्टिट्यूशन। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनेंट स्टेटस की बात की, जॉइंट इलेक्टोर की बात की, लिंग्विस्टिक प्रोविंस की बात की, 19 फेडरल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की बात, एडल्ट सफरेज की बात की, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात। मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 डोमिनेंट स्टेटस, फंडामेंटल राइट, नो सेपरेट इलेक्ट्रोल, ये देखिए। फिर इसके बेसिस पे जीना ने भी कुछ कहा कि हम भी हमारा रिकमेंडेशन, जिसके बेसिस पे मुस्लिम लीग का पूरा दारोमदार हुआ बाद में। तो मार्च 1929 में जीना ने 14 पॉइंट दिए, उसमें कुछ चीज़ें, जैसे इधर मोतीलाल जी ने जॉइंट इलेक्टोरेट की बात की थी, जॉइंट इलेक्टोरेट, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की मुस्लिम्स के लिए, एजुकेशन राइट की बात की, सीन सेपरेशन की, पॉलिटिकल ऑफ मुस्लिम रिलीजियस कल्चर की बात की, प्रोविंशियल ऑटोमेटी की बात की, डिमांडेड फेडरलिज्म। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट उन्होंने फेडरलिज्म का, फेडरलिज्म
ओके, नो कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस विदाउट मुस्लिम कंसर्ट, ऐसा इनका मुस्लिम जिनाजी का कहना था। ठीक है, उसके बाद ये सब दोनों की रिपोर्ट, मुस्लिम जिना से 14 पॉइंट, नेहरू रिपोर्ट, दिल्ली प्रपोजल, साइमन, एम ए अंसारी, ये है। फिर उसके बाद क्या हुआ, साइमन ये इरिलेवेंट, ये उसके बाद बहुत सी चीज़ें घट गई, इसलिए साइमन कमीशन का रिपोर्ट का रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं रहा। पॉजिटिव आउटकम क्या हुआ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ब्रिटिश का ये मेंस के लिए मटेरियल एक्सपोज, ब्रिटिश डेमोक्रेसी एक्सपोज हो गई, कॉलोनियल माइंडसेट एक्सपोज हो गया, क्योंकि उन्होंने नो इंडियन इन द उनका जो साइमन कमीशन था पूरा कमीशन में मोबिलाइज पब्लिक पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ गया, यूनिटी बढ़ गई, लोग आने लगे, लीड टू सिविल डिसऑर्डर, ये बाद में देखेंगे, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट को, पे वे फॉर फ्यूचर सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड, सेल्फ गवर्नमेंट पूर्ण स्वराज की डिमांड के लिए। पहले तो हम डोमिनियन स्टेटस ही मांग रहे थे, लेकिन बाद में हम पूर्ण स्वराज के इधर गए, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटी यूनाइटेड हो गई। ध्यान रखिए ये 4-5 पॉइंट हम लिख सकते हैं मेंस में। अंबेडकर जी का और एक पहलू था अंबेडकर और साइमन कमीशन। अंबेडकर जी भी साइमन कमीशन से मिले थे, उन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था उनको, उन्होंने भी डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरल की थी फॉर डिप्रेस क्लास और यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचाइजी के बारे में बात किया था। तो जिन्ना अम्बेडकर साहब, मोतीलाल नेहरू साहब, मोहम्मद अली जिन्ना, सालाना लश्कर किले, दिल्ली प्रपोजल, साइमन गोबा, ये सब आप ये कर लीजिए। ओके, थैंक यू।